नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक हमारे पास कमेंट आया जिनमें हमसे सवाल पूछा गया कि सर, अगर मेंटेनेंस ना दें तो कितने दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि आपको एक कमेंट का आंसर ना देकर मैं विस्तृत आंसर दूं उसका, ताकि आप सब लोग उसको समझ सकें। क्योंकि मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है वो एक अपने आप में मेंटली टॉर्चर है एक पति के ऊपर। अब वो किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे वो उसकी पत्नी कितना भी कमाती हो फिर भी उसने मेंटेनेंस केस कर दिया है, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें मेंटेनेंस के केस में कितने दिन की जेल हो सकती है आपके लिए अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो। मैं आपको वो चीज़ें पूरी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपके सामने वो चीज़ें सब होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को डिफेंस कर सकें और समझ सकें कि भविष्य में अगर हम नहीं देते तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल बात करते हैं, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करें। देखिए, मेंटेनेंस का जो केस है वो पत्नी अपने पति के ऊपर करती है और ये प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कि पत्नी को जो अधिकार है कि वो अपने पति से अपने लिए भरण-पोषण यानी कि खर्चा जो भी उसके दैनिक जीवन में होता है, उसके लिए लेने की हकदार है वो। अब किस तरीके से ये मेंटेनेंस का केस फाइल होता है वो भी मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जब केस फाइल होता है तो केस से लेकर जजमेंट तक, फाइनल जजमेंट तक 2 प्रक्रिया होती हैं। एक तो कंटेस्टेड और दूसरा एक्स पार्टी। यानी कि एक्स पार्टी में आप एक व्यक्ति यानी कि महिला गई, सिर्फ़ पत्नी गई, कोर्ट उसने अपनी एप्लीकेशन दी, अपनी बयान कराए और बहस कराई और सीधे उसका एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया और अब जो है जो भी बाँधा गया उसके बाद रिकवरी सूट फाइल किया जाएगा। दूसरा कंटेस्टेड। कंटेस्टेड में आप भी गए, पत्नी भी गई, दोनों ने लड़ा, लड़ने के बाद फाइनल जजमेंट तक जब पहुँची बात, तो वहाँ पर आप जाने के बाद आपके पास आपके मतलब अगेंस्ट ही आएगा वो मेंटेनेंस का जो जजमेंट है वो आपके आया और आप पर इतना खर्चा देना है वो आपको दे दिया, बाँध दिया गया। अब इसके बाद जो भी समय है उसके 11 महीने बाद एक रिकवरी सूट फाइल किया जाता है, चाहे वो एक्स पार्टी हो, ऑर्डर हुआ हो तब भी या फिर कंटेस्टेड हुआ हो तब भी। तो 11 महीने का जो समय आपको भी मिलता है, तो वो उसके बाद एक रिकवरी सूट फाइल किया जाता है, क्योंकि 11 महीने में जो पैसा होता है वो आपके खिलाफ जो रिकवरी जो ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस देने का, उसमें पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ₹5000 प्रति माह आपको देने का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हुआ। अब 11 महीने का यही जो पैसा है वो 11 पंजे 55 है कि 55,000 रुपीज़ आपका ये रिकवरी सूट फाइल किया जाएगा और फिर उसके बाद लगातार फिर आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। अब रिकवरी सूट जैसे फाइल किया जाएगा उसके बाद आपको सम्मन किया जाएगा, वारंट किया जाएगा और फिर अगर वारंट में भी आप नहीं आएँगे तो आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया जाएगा। एनबीडब्ल्यू पर भी अगर आप नहीं आ जाते हैं, पहुँचते हैं तो फिर आपके पास आपको रिकवरी करने के लिए जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने के लिए और ऑर्डर कर दिया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट से। अब ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब इसमें सवाल आता है कि सर, अगर मान लीजिए हम पैसा नहीं देते हैं और अब हम जेल चले जाएँ तो कितने दिन की जेल होगी? देखिए, सेक्शन 125 का क्लॉज़ C3 है, मतलब 125(3) सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो मतलब फ़ॉलो नहीं करता, मतलब इस आदेश का पालन नहीं करता है या फिर मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उसके लिए 1 महीने की जेल, 1 मंथ इम्प्रिज़नमेंट और टिल द पेमेंट मतलब अंटिल द पेमेंट इफ सूनर, मतलब कि अगर वो व्यक्ति 1 महीने में तो नहीं देता है तो 1 महीने की जेल तो है ही है। साथ ही साथ में कि जब तक वो ना पेमेंट करे तब तक उसको जेल में रखा जाए। इसका आदेश भी इसका प्रोविज़न भी दिया गया है, क्योंकि लगता है वो तो न्यायालय का अपना विवेक है कि वो आपको 1 महीने में छोड़ दे, 2 महीने में छोड़ दे या फिर और लगातार लंबा रखे। ऐसे भी हमारे सामने केस आए हैं जो 6-6 महीने तक भी जेल में रहे हैं इस चीज़ के लिए, सिर्फ़ पेमेंट के लिए। तो ये आपको समझना है कि अगर आपकी पत्नी इतनी क्रूर है कि वो आपको जेल में भिजवाना चाहती है आपके लिए सिर्फ़ पैसे के लिए, तो आप आज ही अलर्ट हो जाइए, समझ जाइए कि मुझे इन सब चीज़ों से लड़ना है, भागना नहीं है। अगर आप भागोगे तो कोर्ट आपको पीछा करेगी और आपको कहीं न कहीं कानून से कोई बच नहीं पाया आज तक, तो कानून के आप भागिए मत, उससे लड़िए। जो भी अगर आप मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि आपको आपके खिलाफ आपके अकॉर्डिंग मतलब नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कमाते हैं या फिर बहुत कम कमाते हैं और मेंटेनेंस आपको ज़्यादा बाँध दिया गया, तो आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। नीचे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए वो रिलीफ़ मिल ही जाएगा।
अगर आपके पास मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कंटेस्टेड या फिर एक्स पार्टी कोई भी ऑर्डर कर दिया गया और आपको मालूम है कि अभी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, रिकवरी मुझे देनी पड़ेगी, तो आप आज ही मतलब टाइमली आप जो है वो उसको या तो अगर आप एक्स पार्टी हुआ है तो नीचे लोअर कोर्ट में 126 का क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत जो आप एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि मुझे भी सुना जाए, मेरे बिना सुने ये एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, ये गलत है। तो आप अगर इस चीज़ के लिए बताएँगे तो लोअर कोर्ट आपके लिए नीचे सुनने का मौका दिया जाएगा और जो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर मान लीजिए कंटेस्टेड अगर आपको हुआ तो नीचे लड़ने का मतलब खत्म और सिर्फ आपको अपील ही करनी है उसमें, यानी कि हाई कोर्ट ही लड़ना है। तो हाई कोर्ट में आप तुरंत जल्द से जल्द जाइएगा, क्योंकि समय लगाने से बेहतर है कि आप जल्द से जल्द उसमें जाएँ और जाने के बाद जो है वहाँ पर आपकी अपील फाइल करेंगे, अपील आपकी स्वीकार होगी। तो जो आपको अमाउंट अब तक मतलब बाँध दिया गया है, एरियर होने ना दें। एरियर अगर हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जो भी आपका अमाउंट है, मान लो 1-2 महीने में जाते हैं तो उसका 50% आपको जमा करके आपकी अपील स्वीकार हो जाएगी और अपील स्वीकार होने के बाद फिर आपको हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है जो कि आपको लंबे समय तक चलती जाएगी। बेहतर तो ये है कि आप पति-पत्नी हैं, समझौता कर लें रज़ामंदी से, जो भी एक अमाउंट डिसाइड कर लें, भई ये इतना अमाउंट देना, तो दोनों की दिक्कतें खत्म। लेकिन अगर लड़ोगे तो लड़ने के बाद तो दिक्कतें दोनों को आनी ही आनी है। तो आई होप सो कि अगर आप सोच रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ लोगों को वकील साहब बताते कह रहे हैं कि 1 महीने का आपको जेल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने में सब आपका माफ़ हो जाएगा। माफ़ नहीं होगा, वापस आओगे तो फिर उसके बाद फिर आपको वो अमाउंट आपके सामने खड़ा होगा, 1-2 महीने बाद फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है। अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं और इन सब चीज़ों के लिए आपको एक ही रास्ता है, एक ही सॉल्यूशन है, लड़ाई लड़ना। अगर आपकी पत्नी आपसे लड़ रही है तो आप जमकर लड़िए, हर एक चीज़ उसकी इकट्ठा करिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो आप कहीं न कहीं झूठ बोलेगी, अपने बारे में बताना नहीं चाहेगी कि मैं कितना कमाती हूँ, तो वो आपको इकट्ठा करना है, आपको एविडेंस देना है कि कोर्ट में कि ये भी कमाती है। तो वो कहीं न कहीं कंसिडरेबल होगा, एडजस्टेबल होगा आपके लिए कि भई मेरा जो खिलाफ एविडेंस मतलब ऑर्डर होने वाला है, उसमें आपको बहुत ही मिनिमम आपके खिलाफ फिर बाँध दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपकी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है, आपके बराबर कमाती है, आप भी उतना कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, गवर्नमेंट वो भी है और आप भी गवर्नमेंट हैं, या फिर सेम आपका दोनों का डेज़िग्नेशन है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको हो सकता है कि वो जो मेंटेनेंस है, खर्चा है, वो शून्य हो जाए, यानी कि खारिज हो जाए, क्योंकि आपकी पत्नी के पास सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपका वो खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ने वाली प्रक्रिया है, लड़ना है आपके लिए, बेहतर वकील करें, अच्छी लड़ाई लड़ें, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। और भी कोई अगर आप कोई प्रॉब्लम, अगर आप सॉल्यूशन हम चाहते हैं, हमारी लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।